हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचईएल के शेयर के बारे में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आज के सेशन में भी लगभग 6% ऊपर 165 का जो है अभी ये प्राइस हो चुका है शेयर का। बहुत ही बेहतरीन रैली इसने दिखाई है पिछले 3 हफ्तों की। अगर हम खास तौर पे बात करें, लास्ट टू लास्ट वीक इसने लगभग 10%, उसके बाद में 7% और अभी दोबारा 8%, तो ऑलमोस्ट 25% का मूव इन द लास्ट 3 वीक्स। तो इस वीडियो के अंदर में हम आगे की बात करने वाले हैं कि आगे आने वाले समय में आपको बीएचएल से क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किन लेवल्स पे आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो बीएचईएल का शेयर आज बेसिकली भागा इसलिए है बिकॉज जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक डील साइन करी है, जहां पे कंपनी को प्रोक्योर करने हैं 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट और एक्सेसरीज इंडियन नेवी के लिए। तो इनको बड़ा ऑर्डर मिलेगा और इसी वजह से आज जो है शेयर के अंदर में खरीदारी हमारे को देखने को मिली है। बेसिकली जब से हमारे पूरे डिफेंस सेक्टर के अंदर में गवर्नमेंट का ध्यान ज़्यादा गया है, सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स हैव डन वेल। चाहे वो बीएचईएल हो, चाहे वो बीईएल हो, चाहे मैज़गॉन डॉक हो, या फिर जितने भी शेयर जो डिफेंस के अंदर में काम करते हैं, उन सभी को फ़ायदा हुआ है। और ऑब्वियसली उनके शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा हुआ है। तो आगे का क्या, पहले तो अगर इस बात पे अगर हम ध्यान दें तो देखिए, बीएचईएल के लिए 165 का लेवल कोई नया नहीं है। अगर आप इसके लंबे चार्ट्स देखोगे तो 7-8 साल पहले भी ये 200 रुपये तक गया था। और अगर चार्ट्स आप और बड़े करोगे तो उस टाइम पे भी ये जो शेयर है वो 400 रुपये का भी एक टाइम पे होता था 2007-8 के अंदर में। तो उस मुकाबले तो बहुत सारा अपसाइड इसके अंदर में अभी भी बाकी है। तो बीएचईएल के अंदर में अपसाइड आना ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। और लेकिन एक ही प्रॉब्लम मुझे बार बार लगती है बीएचईएल में, वो है इसकी वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी है। और अगर अब हम देखेंगे तो 800 के पी मल्टीपल पे जो है शेयर चल रहा है। आई डोंट रिमेंबर कि इतना महंगा पी मल्टीपल किसी शेयर का हो हाल फिलहाल के अंदर में, लेकिन 800 का पी मल्टीपल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। द रीज़न इज बिकॉज कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रही पिछले कुछ टाइम से। ऑब्वियसली ये जो ऑर्डर्स इनको आ रहे हैं इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये ऑर्डर्स का ना ऐसा होता है कि जब ये खबर आती है, जब डील साइन होती है, ये चीज़ें बनाने में सालों लग जाते हैं और ये ऑर्डर्स पाइपलाइन में रह जाते हैं। धीरे धीरे करके ये पूरे होते हैं और धीरे धीरे करके इनका पेमेंट इनको मिलता है। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉब्लम है ना बीएचईएल में, वो काफ़ी बड़ा है। अगर हम जैसे मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 200 का जो नंबर है स्टॉक का, अभी 165 पे चल रहा है। 200 का नंबर कोई बड़ा नहीं है, 7-8 साल पहले भी ये 200 रुपये पे जा चुका था। लेकिन अब आप जाके 7-8 साल पहले का नंबर अगर आप देखोगे ना, तो बीएचईएल 2015 में चल रहा था 35 के पी मल्टीपल पे। ठीक है। और उस टाइम पे अगर आप 2015 में बीएचईएल का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1400-1500 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर रही थी। इस टाइम पे पिछले 3 साल में कंपनी ने 500 करोड़ का प्रॉफिट भी नहीं किया है। सो देर इज अ वेरी बिग डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द प्रॉफिट एंड द स्टॉक प्राइस, और यही रीजन है कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 800 के ऊपर है। कहीं ना कहीं जाके वैल्यूएशंस गेम में जरूर आएगा। इसके अंदर में सेलिंग तभी भी आ सकता है जब बहुत अच्छे नंबर आए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो रही हैं। जो ये डिफेंस के ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, इनसे जो इनकी कमाई होगी, ये जो स्टॉक बढ़ रहा है ये ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है। ये ऑलरेडी उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपने स्टॉक प्राइस के अंदर में, पहले से उसको ले ले रहा है। और जब वो न्यूज़ कंफर्म होगी तब वहां पे सेल ऑफ देखने को आपको मिलेगा। एक स्टॉक मार्केट में बहुत पुराना ही एक सेइंग है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, कि रूमर आने पे खरीद लो, न्यूज़ पक्की होने पे बेच दो। तो वही इसके अंदर में भी हो सकता है। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है इसके अंदर में, वो ये है कि इन लेवल्स पे नया बाय नहीं करना है। यू डोंट हैव टू गो इन एंड हैव अ न्यू बाय इन बीएचईएल एट दीज लेवल्स। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो लोग इसके अंदर में जुड़े हुए हैं, यू डोंट हैव टू बी इमोशनली अटैच्ड टू द शेयर। बिकॉज होता क्या है कई बारी कि जब आप बहुत पैसा कमा लेते हो ना किसी एक पर्टिकुलर शेयर से, तो आपको उसके साथ में बहुत लगाव हो जाता है। और ये बहुत नेचुरल सी ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई आपको चीज़ अच्छी लगे और वो आपको रिवॉर्ड करे तो आपको उससे बहुत लगाव हो जाता है। उसमें क्या करते हैं लोग कि एक बार प्रॉफिट बुक हो गया, आपने 70-80% कमा लिया, उसके बाद में 150 रुपये में फिर खरीद के बैठ जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू बाय अनलेस एंड अनटिल यू गेट अ गुड वैल्यूएशन इन बीएचईएल। वैल्यूएशन कब अच्छी मिल सकती है, या तो शेयर नीचे आ जाए या तो इसकी अर्निंग ऊपर चली जाए। तो जब तक अब बीएचईएल आपको 1500-2000 करोड़ का प्रॉफिट नहीं देता है साल के अंदर में, तब तक इसके वैल्यूएशन इंप्रूव नहीं होंगे। वहां पे आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीएचईएल में प्रॉफिट अच्छे नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। जिस तरीके के ऑर्डर्स मिल रहे हैं डेफिनेटली इनको मिलेंगे। लेकिन स्टॉक का इतना ऊपर जाना इतने महंगे वैल्यूएशंस पे इज नॉट नॉर्मल।
जिन लोगों ने ले रखा है उनके लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप स्टॉप लॉस लगाओ 120 रुपए पे। अब 120 इज योर स्टॉप लॉस। अगर 120 के नीचे फिसलेगा तभी आपको इसको सेल करना है, वरना इसमें शांति से बैठे रहो। बिकॉज एक स्टॉक में जब पैसा पंप इन हो रहा होता है, यू डोंट नो वेयर इट्स गोइंग टू स्टॉप। ये हो सकता है 250 रुपए तक भी चला जाए शेयर, राइट। बट उसके अंदर में आपका बेनिफिट ये रहेगा कि अगर आपने खरीद के रखा तो आपको पता है कि मैंने कहाँ निकलना है। यू शुड ऑलवेज हैव एन एग्जिट प्लान व्हेन द वैल्यूएशंस आर स्ट्रेच्ड। तो मेरा इतना सही बोलना है आपको कि 120 को स्टॉप लॉस लगाएं। जिन लोगों ने नहीं लिया है उसको छोड़ दो, मत लो। और जिन लोगों ने लिया पैसा भी कमाया है, तो जब भी आपको एग्जिट मिलेगा, एग्जिट लेके शांति से छोड़ दो इस शेयर को, वैल्यूएशन अच्छी होने दो। फ्यूचर में फिर टाइम मिलेगा आपको खरीदने का इस शेयर को। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन BHEL। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है समझ में आ गई, न्यूज़ समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।